तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां जावन उस वैटिलिटी स्किल की फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फोटो इसके मोबाइल में नहीं आती। ये देखकर जावन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। कि तभी जावन को एक अननोन नंबर से फोन आता है। अब जावन जैसे ही फोन उठाता है, दूसरी तरफ से लीजियन की आवाज आने लगती है। लीजियन जावन से कहता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। अब यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर जावन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये इन दिनों गेम खेलने के कारण इसके बारे में पूरी तरीके से भूल गया था और इसे ये याद ही नहीं रहा कि आज इसका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। तभी लीजियन की आवाज आती है और वे कहता है कि क्या तुम उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगे जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहता हूँ। जावन कहता है कि क्या हम दोनों एक ही साथ यूनिवर्सिटी में जाएंगे, और ये बोलता है कि आखिर तुम किस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो। लीजियन कहता है कि मैं सनसेट यूनिवर्सिटी में जाने वाला हूँ। जावन सनसेट यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते हुए कहता है कि हाल ही में इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे न्यूज बाहर निकल रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी ने न्यू डायमेंशनल रेलम को डिस्कवर किया है, जहाँ पर बहुत सारे सिम्योटिक पेट्स भी हैं। सनसेट यूनिवर्सिटी मेरे लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। पर फिर ये घबराते हुए कहता है कि पर जहाँ तक मुझे याद है कि सनसेट यूनिवर्सिटी लॉन्गहियान में है, जहाँ पर आजिन की फैमिली की टेरिटरी है। अब जावन लीजियन का फोन रख देता है और फिर से गेम खेलने लगता है। ये गेम में फिर से उसी म्यूटेटेड एंट से फाइट कर रहा होता है। जावन रुककर अपना अटैक उस एंट पर करता है, पर इस एंट की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से ये इसके अटैक से बच जाती है। जिसके बाद ये जाकर एक सिंगल स्लैश से जावन के अवतार के 2 टुकड़े कर देती है और उसे मार डालती है। जावन कहता है कि भग मैं फिर से हार गया, पर मैंने पहले से थोड़ी ज्यादा प्रोग्रेस की है, पर अब भी मेरे और इस म्यूटेटेड एंट के बीच में एक बहुत ही बड़ा पावर गैप है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि वे उड़ भी सकती है। आखिर मैं उसे कैसे हराऊं। अब ये सब सोच सोच कर जावन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है कि तभी जावन के गेट कोई नॉक करता है और जावन जाकर गुस्से में गेट खोलता है और बोलता है कि कौन है। गेट के बाहर लीजियन खड़ा होता है और ये इससे कहता है कि कैसे हो। जावन लीजियन को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और ये इसे घूरते ही जा रहा होता है। लीजियन घर के अंदर घुसते हुए कहता है कि तुम गेट के बाहर मुझे क्या घूर रहे, चलो घर के अंदर चलते हैं। जावन ये देखकर कहता है कि क्या मैंने तुम्हें अंदर आने को कहा था। अब जावन लीजियन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हें फोन पर पहले ही कह दिया था कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए कि मैं सनसेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ या नहीं। तभी लीजियन जावन को कुछ पेपर देते हुए कहता है कि पहले इसे पढ़ो। जावन इन पेपर को देखते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। तो लीजियन जावन को बताता है कि ये सनसेट यूनिवर्सिटी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, और लीजियन जावन से कहता है कि जरा इस चीज को करीब से देखो, और ये अपने हाथ से एक जगह को पॉइंट करते हुए कहता है कि इसी जगह पर वे न्यू डायमेंशनल जोन है जो कि अभी अभी पाया गया है, और इसी डायमेंशनल जोन की वजह से इस जगह पर बहुत सारे डायमेंशनल क्रिएचर आ गए हैं, जिसे कि उन कॉलेज वालों ने हाल ही में ढूंढा है। तभी जावन लीजियन को इतनी ज्यादा एक्साइटेड में देखकर कहता है तो आखिर मैं क्या करूं। इस बात को सुनकर लीजियन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तभी लीजियन जावन पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि कंपेनियन बिस्ट कितना ज्यादा रेयर होता है। चलो मैं तुम्हें कंपेनियन बिस्ट के बारे में तुम्हारे दिल का एग्जाम्पल देते हुए समझाता हूँ कि मान लो अगर किसी दिन तुम्हारा दिल तबाह हो गया तो कंपेनियन बिस्ट तुम्हारे दिल को तुरंत ही रिप्लेस कर देगा, जिससे कि तुम्हें एक नई जिंदगी मिल सकती है। और क्या तुम्हें पता भी है कि इसकी वजह से कितने सारे लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। इसकी बातें सुनकर जावन बोलता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा तो होगा, पर सच बताओ तो मेरा कोई भी मूड नहीं है उस यूनिवर्सिटी में जाने का। तभी लीजियन फिर से जावन को बताता है कि डायमेंशनल जोन सनसेट यूनिवर्सिटी के नीचे बसा हुआ है, और जिसके अंदर सिर्फ सनसेट यूनिवर्सिटी के लोग ही जा सकते हैं। अगर ये न्यूज ऑफिशियली रिलीज हो जाती है कि सनसेट यूनिवर्सिटी के अंदर एक डायमेंशनल जोन है, तो जिसके बाद जितने भी स्टूडेंट है वे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए लड़ाई करने लग जाएंगे, और जिसके बाद सिर्फ कॉलेज के अंदर ही जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और फिर उसके अंदर सिर्फ लिमिटेड लोग ही जा पाएंगे। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद जावन कुछ देर सोचने के बाद बोलता है ठीक है मैं भी सनसेट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तैयार हूँ। और जावन अपने मन में सोचता है कि मैं ऐसा कर लूंगा कि आज इनसे फैमिली से दूर रहूंगा। कि तभी लीजियन जावन से कहता है कि मैंने सुना है कि एन फैमिली के कुछ लोग भी सनसेट यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले हैं। इस बात को सुनकर जावन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब जावन के इस तरह के लुक को देखकर लीजियन जावन से कहता है क्या तुम्हें इस फैमिली से डर लग रहा है। जावन कहता है कि आखिर मुझे उनसे क्यों ही डर लगेगा। अब इसके बाद जावन अपना फोन निकालते हुए कहता है कि रुको मैं अभी रजिस्टर कर लेता हूँ। कि तभी लीजियन कहता है कि आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी मेरे साथ चलो, हम अभी के अभी लॉन्गहियान के लिए निकलने वाले हैं। और हमें जावन के घर के नीचे एक कार दिखाई जाती है। अब सीन शिफ्ट होता और हम फेडरेशन के लोगों को देखते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे होते हैं। ये लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करते हुए जिंगटाओ जियान को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों का ध्यान जावन पर जाता है, जिसे देखकर ये लेडी कहती है कि जरूर इस लड़के का कुछ न कुछ तो रिलेशन जिंगटाओ जियान से
हो सकता है और ये कहती है कि हमें जल्द ही इस लड़के को ढूंढना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग लिजियन की कार को देखते हैं, जहाँ जाविन लिजियन की कार में बैठकर सनसेट यूनिवर्सिटी की ओर जा रहा होता है। अब जाविन खिड़की के बाहर देखते हुए कहता है कि डायमेंशनल रेलम को पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर मैंने अभी अपने ऑर्डिनरी लेवल को पार कर लिया है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे ही गेम खेलता रहा तो मैं अगले लेवल पर जल्दी फिर से ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। अब जाविन अपने सामने लिजियन को देखता है जो कि बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। अब इसे देखने के बाद जाविन को नींद आने लगती है। ये सोने ही वाला होता है कि तभी ये उठ जाता है और कहता है कि अगर मैं गलती से भी यहाँ पर सो गया तो मेरी बॉडी फिर से पैरालिसिस में चली जाएगी, जिससे कि मैं एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। और ये बोलता है कि आखिर मेरा सर इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है, कि तभी जाविन को जिंगटाओ जियान की बातें याद आने लगती है, जो कि इसे कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। जाविन कहता है कि उसने सही कहा था कि मुझे अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए फ्यूचर में अब मैं गेम को सावधानी से खेलूंगा। फिर तभी जाविन को जिंगटाओ जियान पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसी के वजह से ये सो नहीं पा रहा है और इसकी ऐसी हालत हो गई है। अब जाविन अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ कर जिंगटाओ जियान से ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। जाविन अपने मन में जिंगटाओ जियान को गरिया ही रहा होता है कि तभी इसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। जाविन कहता है कि आखिर ये कैसी फीलिंग है, और ये अपने जेब में हाथ डालकर उसी वाइटलिटी स्किल को बाहर निकालता है जिसे कि जिंगटाओ जियान ने इसे दिया था। ये इस वाइटलिटी टेक्निक को देखता है, जहाँ इसके ऊपर इमोर्टल एंजेंटी क्लास लिखकर आ गया होता है। इसके बाद जाविन लिजियन की ओर देखता है और बोलता है कि लिजियन अभी मेडिटेशन करने में लगा है, इसीलिए उसका ध्यान अभी मेरे ऊपर नहीं है। जाविन कहता है कि ये बुरा नहीं होगा कि अगर मैं इसे अभी बैठकर मेडिटेट करूं, इससे मैं अपने टाइम को भी काट पाऊंगा। अब इसके बाद जाविन इस वाइटलिटी टेक्निक को पढ़ते हुए मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब कुछ देर मेडिटेशन करने के बाद जो ये टेक्निक होती है वे इसके हाथ से गायब हो जाती है। ये देखकर जाविन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर ये टेक्निक कहाँ गायब हो गई, क्या अभी मैं सपना देख रहा था। पर जैसे ही जाविन अपनी आंखें बंद कर उसके बारे में ध्यान लगाने लगता है तो वे पूरी की पूरी टेक्निक इसके दिमाग में लिखी हुई आ जाती है। जाविन इसे देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार मैंने इसे सीख लिया है। अब जाविन को इस इमोर्टल एन्चेंटमेंट को सीखने के बाद जाविन के पास एक इमोर्टल पावर आ जाती है, जिसे कि जाविन समन करते हुए सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने बेटर मेडिटेशन को फिर से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जैसे ही जाविन अपने स्टेटस को देखता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो इसका स्पीड एंड स्ट्रेंथ होता है वे बढ़ गया होता है। अब इसे देखते हुए जाविन अपने मन में सोचता है कि जो मेरे अभी करंट के एट्रीब्यूट्स है वे ऑर्डिनरी लेवल के एट्रीब्यूट से 9 पॉइंट ज्यादा ही हैं। और ये फिर जिंगटाओ जियान से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना पहले के बिहेवियर के लिए। अब कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं जहाँ ये लोग लिजियन के विला में पहुंच जाते हैं, जहाँ लिजियन कार से उतरते हुए बताता है कि जब तक यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हो जाते हम दोनों यहीं पर रहेंगे। जाविन इसके पीछे इतने बड़े विला को देखते हुए कहता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो। अब इसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ जाविन पूरे विला को देखते हुए कहता है कि इस विला में एक भी मेड क्यों नहीं है, क्या तुम इस पूरे विला में अकेले रहते हो। लिजियन इसे कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहता है कि हाँ। अब जाविन कोल्ड ड्रिंक पीते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये इस पूरे विला को अकेले ही साफ करता है। अब इसके बाद लिजियन फोन पर बात करते हुए कहता है कि क्या वे सब तैयार हो गए, ठीक है मैं आता हूँ। और ये यहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इतने ज्यादा लंबे सफर के बाद थक चुके होगे इसीलिए जाकर अब तुम आराम कर लो। अब इसके बाद लिजियन यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जाविन अपने रूम में जाकर अपने क्लॉथ को नीचे रखकर वहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। अब जाविन कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद बोलता है कि मेरे पंच में उतनी ज्यादा पावर नहीं है जितनी की मुझे चाहिए, मुझे कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मैं एक्स्ट्रा एनर्जी को इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि अभी तक उस म्यूटेटेड एंट पे मैं अपने पंच से बहुत बार अटैक कर चुका हूं, पर एक भी पंच जाकर उसे नहीं लगा, वे मेरे हर एक पंच को डॉज कर लेती है। और ये अपने मन में सोचता है कि इसीलिए मुझे एक नई टेक्निक को सीखना है जिससे कि मैं उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस म्यूटेटेड एंट को हरा पाऊं। तभी जाविन को स्केलेटन पाम के बारे में याद आता है और ये कहता है कि शायद ये मेरे काम आ सकता है, पर स्केलेटन पाम का रैंक बहुत ही ज्यादा लो है तो शायद ही ये काम आ पाएगा। अब इसके बाद ये इस स्केलेटन पाम को यूज करता है, पर ये सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता और जाविन इसे देखते हुए कहता है कि ये थोड़ा सा समय लेगा लेकिन मैं इस स्किल को सीख जाऊंगा। ये स्किल मेरे 1 इंच पंच से काफी ज्यादा मैच करती है। अगर मैं इस स्केलेटन पाम को सीख जाता हूँ और इसे 1 इंच पंच के साथ इस्तेमाल करता हूँ तो शायद मैं एक पावरफुल अटैक कर पाऊंगा। अब इसके बाद जाविन यहीं पर स्केलेटन पाम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ कुछ देर तक प्रैक्टिस करने के बाद ये पूरी तरीके से थक जाता है। ये थक कर यहाँ पर बैठते हुए कहता है कि भले ही ये फर्स्ट रैंक की टेक्निक है पर इसके बाद भी मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे इतनी ज्यादा थका देगी। अब शायद मुझे इसे गेम के अंदर इस्तेमाल कर देख लेना चाहिए। अब इतना बोलने के बाद जाविन अपने फोन को बाहर निकालता है और अपने ब्लड को उस पर लगाते हुए अपने अवतार को क्रिएट कर लेता है और इसके बाद तुरंत ही जाकर एक म्यूटेटेड एंट के ऊपर ये बैठ जाता है। ये इस म्यूटेटेड एंट के ऊपर से ही अपने स्केलेटन पाम को इस्तेमाल करता है,
जिससे कि म्यूटेटेड एंड नीचे जाकर गिरती है, पर इससे जावन की पूरी क्यूआई खत्म हो जाती है। अब ये देखकर जावन परेशान हो जाता है कि तभी वह म्यूटेटेड एंड इस पर अटैक कर देता है, लेकिन जावन साइड हटकर उसके अटैक से बच जाता है और तभी कुछ देर बाद इसकी क्यूआई वापस से रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर जावन हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था, पर वे इमॉर्टल स्पेल मेरी क्यूआई को रिकवर कर रही है। अब इसके बाद जावन अपने स्केलेटन पाम को अपने 1 इंच पंच के साथ मिलाकर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो ये एंट है वे वहीं पर एक्सप्लोड होकर खत्म हो जाता है। अब इस एंट को मारने के बाद जावन के इसके स्केलेटन पाम में एक अचीवमेंट मिलती है। इसका स्केलेटन पाम रैंक 1 से सीधा रैंक 10 की हो जाती है और इसका नाम चेंज होकर एस पाम हो जाता है। अब जावन इसे देखते हुए कहता है कि मेरा जो ये स्किल है वे लेवल अप हो चुका है और अब इसकी रैंक 10 है और अब ये मेरे 5 क्यूआई को इस्तेमाल करेगी, यानी कि मेरा जो अगला पंच होगा वे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। अब इसके बाद जावन उस गेम से निकलकर स्केलेटन वाले गेम को चालू करते हुए कहता है कि म्यूटेटेड एंट का स्टेट काफी ज्यादा कम है, इसीलिए मुझे इसे स्केलेटन जनरल पर इस्तेमाल कर देखना चाहिए। अब जैसे ही जावन गेम के अंदर एंट्री करता है, ये हमें बताता है कि जैसे ही मैं गेम को रीसेट करता हूँ तब जो इसका बॉस और जितने भी सोल्जर होते हैं वे दोबारा से रीबॉर्न हो जाते हैं, कि तभी सारे स्केलेटन सोल्जर आकर जावन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इस पर अटैक करने लगते हैं। इनके अटैक से जावन को फर्क नहीं पड़ता, बस जावन को गुदगुदी हो रही थी। अब इन्हें अपने चारों तरफ देखकर जावन गुस्से में कहता है कि भाग, अब फिर से नहीं। अब जावन सभी स्केलेटन सोल्जर को मारने के बाद स्केलेटन जनरल के पास पहुंचते हुए कहता है कि मैं गारंटी के साथ तुम्हारे अटैक को इस्तेमाल करने से पहले ही तुम्हें हरा दूंगा। अब जावन को लड़ते लड़ते जैसे ही चांस मिलता है, ये तुरंत ही इस चांस का इस्तेमाल करते हुए अपने एस पाम को इसे मार देता है, पर इस अटैक के लगने के बाद देखकर ऐसा लगता है कि स्केलेटन पाम को कुछ भी नहीं हुआ है, पर अगले ही पल स्केलेटन जनरल ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की जाविन के रूम में आ जाती है और जिसके बाद वे खड़े होकर जाविन को घूरने लगती है। तभी जाविन भी उठ जाता है और वे अपने सामने उस लड़की को देखकर घबरा जाता है और ये उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो।